नमस्कार आप सभी को। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और कुशल मंगल होंगे। और आज आज सा आप सभी को पता है कि नव वर्ष है, तो मेरी तरफ से आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी बात पे मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा, जिसको मुझे अभी कुछ समय पहले ही पता चली है और मुझे कहानी थोड़ी पसंद आई है। ये कहानी केरल से है और ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण की एक लीला के बारे में। गुरुवायूर के मंदिर जो भगवान श्री कृष्ण के लिए बनाया गया है और कोची में है, ये वहाँ की एक कहानी है। तो केरल में दो दोस्त होते हैं, वीजू और शीजू। वीजू आस्तिक होता है, वीजू को भगवान श्री कृष्ण पे बहुत भरोसा होता है और वो उसको अटूट विश्वास होता है भगवान पे। और उसी का दोस्त होता है शीजू। शीजू कम्युनिस्ट होता है, उसे किसी भगवान पे यकीन नहीं होता है और वो सोचता है कि इंसान का कर्म ही सबसे बड़ी चीज़ है। वीजू और शीजू बड़े अच्छे दोस्त होते हैं और वीजू काफ़ी वक्त तक भगवान पे ध्यान लगाता है, उनकी तपस्या करता है। और एक दिन भगवान प्रसन्न होके वीजू के सपने में आते हैं रात को। तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और वीजू बहुत खुश होता है। तो भगवान श्री कृष्ण वीजू से बोलते हैं कि बोलो वत्स, तुम्हें क्या वर चाहिए। तो वीजू कहता है, भगवान आपकी दया से मेरे पास तो सब कुछ है, परंतु मैं चाहता हूँ कि जो मेरा दोस्त शीजू है उसकी आप में आस्था बन जाए और वो ये मानने लगे कि आप हमारे साथ हैं और हमारी हर वक्त मदद करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे वत्स, से तो बड़ा ही आसान काम है, ये तो मैं ऐसी चुटकी भर में कर दूंगा। पर वीजू एक शर्त रखता है, कहता है, भगवान मैं चाहता तो हूँ कि आप उसे अपनी लीला दिखा के उसको ये समझाएं कि आप ही हैं, आप ही पालनहार हैं और आप ही पूरी दुनिया चलाते हैं, परंतु मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि आप उसकी और मेरी लाज ज़रूर रखना। तो ये सुन के भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, तथास्तु कहते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। वीजू की नींद खुलती है। पहले तो वीजू थोड़ा हैरान होता है, फिर बड़ा खुश होता है, सोचता है कि चलिए इसी बहाने भगवान श्री कृष्ण हमारे पालनहार मेरे मित्र को बचा देंगे। अब इसी वक्त शीजू को सपना आता है और इस सपने में भगवान श्री कृष्ण वासुदेव फिर से प्रकट होते हैं। शीजू उनको देख के हैरान हो जाता है और शीजू सोच में पड़ जाता है कि अरे मेरे सपने में भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि शीजू कम्युनिस्ट होता है तो थोड़ा डर भी जाता है, सोचता है कि अब क्या होगा। तो भगवान श्री कृष्ण उससे मिलते हैं और कहते हैं कि देखो, तुम्हारे दोस्त वीजू ने मेरी बहुत तपस्या करी है और उसकी अंतर आत्मा से और अतः एक उसकी चाहत है कि तुम भी मानने लोगों कि भगवान है। तो शीजू एक शर्त रखता है। शीजू कहता है, देखिए भगवान, मैं ये तो मान लूँगा कि आप हैं और आप इस दुनिया को चलाते हैं, पर आपको मेरे लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या? कहते हैं, काम ये करना पड़ेगा कि कल जब मैं ऑफिस जाऊंगा तो आपको रास्ते में मुझसे मिलना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देख लो शीजू, क्या तुम्हें यही चाहिए कि और कुछ भी चाहिए? अब शीजू इस बात पे थोड़ा सा हिचकिचाता है, क्योंकि शीजू के दिल में अभी भी संदेह होता है, उसे थोड़ा डर लगता है कि क्योंकि वो कम्युनिस्ट है और नास्तिक से अगर वो आस्तिक बना तो उसका तो बड़ा मजाक उड़ाया जाएगा और उसकी बेइज्जती होगी। तो शीजू इस बात को बोलता तो नहीं है, पर शीजू मन ही मन सोचता, चलो जैसा होगा जैसा होना है वैसा ही होगा। और अगर भगवान नहीं आए तो मैं अपने दोस्त वीजू को जाके बोलूँगा कि देख, भगवान करके कोई चीज़ ही नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जाने से पहले कि ठीक है शीजू, मैं तुम्हारी जो भी तुम्हारी शर्त है मैं उसको मानता हूँ और मैं कहता हूँ कि जो तुम्हारे दिल में है वो भी पूरा हो। और ये कह के भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब शीजू उठता है, थोड़ा सा चकित भी होता है और थोड़ा सा क्या कहते हैं असमंजस में भी होता है। उसे डर भी लगता है, सोचता है कि क्या पता सच में भगवान आ जाए। पर बाद में शीजू सोचता है कि अरे ये तो सिर्फ एक सपना था, भगवान श्री कृष्ण कहाँ सच में आने वाले हैं, अगर होंगे भी तो पहली बात तो भगवान ही नहीं है। खैर अगले दिन दोनों दोस्त उठते हैं। वीजू अपने घर में तैयार होता ऑफिस जाने के लिए, बहुत खुश होता है। उधर से शीजू उठता है, शीजू भी तैयार होता है,
पर थोड़ा चिंतित होता है कि आगे जाके पता नहीं क्या होगा। खैर, दिनचर्या शुरू होती है। शीजू कोची में अपने ऑफिस से मरीन ड्राइव का रास्ता लेके अपने घर से मरीन ड्राइव का रास्ता लेके ऑफिस जाने के लिए शुरू हो जाता है। पैदल चल रहा होता है। मरीन ड्राइव में बहुत बड़ी एक बिल्डिंग के ऊपर भगवान श्री कृष्ण होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण शीजू को आवाज़ लगाते, पर शीजू ध्यान नहीं देता। तो भगवान क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा सा कमल का फूल बनाते हैं और शीजू की तरफ फेंकते हैं। शीजू रास्ते में चल रहा होता है, देखता अचानक, अरे इतना खूबसूरत, इतना बड़ा कमल का फूल, और वो भी केरल में। उठाता है, सूंघता है, कहता है यार ये तो एकदम नया नया फ्रेश फूल लग रहा है और दिखने में भी बड़ा खूबसूरत है। तो वो कहता है, देखा, ये मेरी मेहनत का कमाल है। मैं घर से ऑफिस पैदल जा रहा था, उसी वजह से मुझे कमल का फूल मिला। सूंघते सूंघते कमल का फूल चलने लगता है और सोचता है कि मैं जाके अब वीजू को बताऊंगा, उसको मज़ा चखाऊंगा कि देख, कोई भगवान नहीं होता, मेरी मेहनत से मुझे फूल मिला। ऊपर से भगवान श्री कृष्ण देखते हैं, हंसने लगते हैं, समझ जाते हैं शीजू के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। चुपचाप मुस्कुराते हैं और कुछ नहीं करते। थोड़ी देर शीजू और आगे चलता है। भगवान श्री कृष्ण फिर उसको आवाज़ लगाते, फिर भी शीजू को ध्यान नहीं जाता। तो इस बारी भगवान श्री कृष्ण एक बहुत बड़ी सोने की मुद्रा बनाते हैं और शीजू के रास्ते में फेंक देते हैं। शीजू चल रहा होता है, चलते चलते अचानक इतना बड़ा सोने का सिक्का देखता और हैरान हो जाता है, स्तब्ध रह जाता है, चकित रह जाता है, इधर उधर देखता है, कहता है कोई देख तो नहीं रहा। जल्दी से सोने का सिक्का उठाता है और अपनी जेब में डाल देता है। सोचता, अरे वाह, देखा, मैंने मेहनत करी, मैं घर से ऑफिस पैदल गया, इसलिए मुझे सोने का सिक्का मिला। आज मैं जाके वीजू को सबक सिखाऊंगा, बोलूँगा, देख, तेरा कोई भगवान नहीं होता, मैंने तो फूल भी ढूंढा और मैंने सोने का सिक्का भी लिया, अब तो मैं पार्टी करूँगा। ये सोच के शीजू आगे चलने लगता है। भगवान श्री कृष्ण फिर देखते हैं, फिर थोड़ा मुस्कुराते हैं, फिर सोचते हैं अच्छा ठीक है। अब तीसरी बारी भगवान श्री कृष्ण फिर से शीजू को आवाज़ लगाते हैं। शीजू फिर ध्यान नहीं देता। इस बारी भगवान श्री कृष्ण एक छोटा सा कंकड़ लेते हैं और ज़ोर से शीजू की तरफ फेंकते हैं। वो मेरी तरह गंजी टांट पे उसके शीजू के सर पे जाके कंकड़ लगता है। शीजू गुस्सा हो जाता है, देखता, अरे किधर से कंकड़ आया, पीछे मुड़ के सोचता है अभी गाली दूंगा, कहता ओए, और तभी देखता है वहां पे कौन दिखते हैं उसे, भगवान श्री कृष्ण। शीजू डर जाता है, कांपने लगता है, हाथ जोड़ता है, माफी मांगता है, कहता है अरे भगवान श्री कृष्ण, आप तो सच में आ गए, मुझे तो लग रहा था कि आप तो सिर्फ स्वप्न में हो और आप तो झूठ हो। ये सोच के शीजू रोने भी लगता है, डरने भी लगता है, कांपने भी लगता है। और शीजू को ये भी लगता है कि अब अगर वो, क्योंकि उससे तो वरदान मांगा था कि भगवान श्री कृष्ण को उसके साथ ऑफिस जाना होगा, तो अगर वो भगवान को लेकर ऑफिस गया तो वीजू की तो इज्जत बच जाएगी, पर शीजू का तो जैसे ही पता है कि उसका बैंड बच जाएगा। तो ये देखकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देख शीजू, मैंने तुझे एक फूल दिया, कमल का फूल, सारी खूबसूरत दुनिया बनाई। इस कमल के फूल में यौवन है, खूबसूरती है, इसकी सुगंध इतनी अच्छी है, ये सब प्रकृति, ये सब दुनिया, ये सब मैंने ही तो तेरे लिए बना के दिया तुझे, और तू फिर भी सोचता रहा कि तू इस दम में रहा कि तेरे अपने दम पे ये फूल तुझे मिला है। तो शीजू को बड़ा बुरा लगता है और वो कहते हैं कि ये सब देने के बाद भी तूने मुझे याद नहीं करा। फिर वो कहते ठीक है, उसके बाद शीजू, मैंने तेरे को स्वर्ण की मुद्रा दी, मैंने तुझे ज्ञान दिया, मैंने तुझे माया दी, मैंने तुझे माया कमाने के, पैसा कमाने के रास्ते दिए, और सबसे बड़ी बात, मैंने तुझे इतना सक्षम बनाया कि तू जाके पैसा कमा सके। फिर भी तूने मुझे याद नहीं करा और फिर भी तूने कहा कि भगवान नहीं होता। अब शीजू को ये सुन के तो शीजू तो पानी पानी हो जाता है, उसे लगता है बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हो गई। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, फिर उसके बाद मैं तेरे को एक छोटा सा पत्थर मारा पीछे से, और पत्थर लगते ही तू बहुत गुस्सा हो गया और तूने सोचा कि मैं अभी पीछे मुड़ के उस आदमी से लड़ाई करता हूँ और देखता हूँ कि कौन है जिसने मुझे पत्थर मारा है, और तब तुझे एहसास हुआ कि मैं तेरे साथ था। तो ये सुन के शीजू को बड़ा बुरा लगता है। शीजू सच में कहता है कि सत्य वचन भगवान, इस दुनिया को तो प्रभु श्री कृष्ण आप ही चलाते हैं, और शीजू मान जाता है। तो शीजू थोड़ा संकोच करता है, हिचकिचाता है
और सोचता है कि मैं कैसे भगवान श्री कृष्ण को ऑफिस ले जाऊं, तब तक भगवान श्री कृष्ण जाने लगते हैं। तो शिजू ने रोकता है, कहता भगवान आप तो मेरे साथ आए हो, अगर आप मेरे साथ ऑफिस नहीं जाओगे तो मैं वीजू को आपके दर्शन कैसे कराऊंगा। तो भगवान कहते हैं देख शिजू, मुझे उसकी चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस वक्त तू वीजू के सामने वो कमल का फूल या वो स्वर्ण मुद्रा दिखाएगा, वो वैसे ही उसको मेरी लीला और मेरी बनाई हुई चीज़ों को मान के मेरे ध्यान में लीन हो जाएगा। और जहाँ तक तेरी इज्जत का सवाल है, तो तुझे तो पता ही है कि मैं ऐसा हूँ जो मैं हमेशा अपने भक्त की लाज रखता हूँ। अगर द्रौपदी के लिए मैं थनों थन साड़ियाँ निकाल सकता हूँ, तो तेरे लिए एक बार ही अंतर ध्यान होने में मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। ये कह के भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते हैं। शिजू वो कमल का फूल और वो स्वर्ण की मुद्रा ऑफिस लेकर जाता है, अपने दोस्त वीजू को दिखाता है, और तभी दोनों दोस्त एकदम आनंद में लीन हो जाते हैं। दोनों को समझ आ जाता है कि भगवान है और उनकी लीला अपरंपार है। मैं आशा करता हूँ कि जिस तरह शिजू की ज़िंदगी में वीजू था और वो हर वक्त भगवान को याद करता था और हर वक्त दुआ, या जिसको कहते हैं हिंदी में हर वक्त पूजा करता था, और ये सोचता था कि हे भगवान किसी तरह मेरे दोस्त शिजू को भी बचा लीजिए। उसी तरह मैं आशा करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में भी कुछ लोग होंगे जो हर वक्त आपके भले के लिए सोचते होंगे और हर वक्त भगवान से पूजा करते होंगे या दुआ मांगते होंगे और ये कहते होंगे कि काश हमारे दोस्त या हमारे परिवारजन के साथ भी कुछ अच्छा हो। और अगर आपको भगवान मिले और आपके लिए कोई नहीं कर रहा है पर आपको कोई और अपना दोस्त पता है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप उसके लिए भगवान को याद करें और कहें कि जिस तरह आपको बचाया है उसी तरह आपके दोस्तों को भी सभी विषम परिस्थितियों से बचाया जाए और उनका जीवन मंगलमय हो। इसी के साथ मैं आपको फिर से 2024 का नववर्ष फिर से कहता हूँ कि आपके लिए अच्छा हो, मंगलमय हो और आप सब स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहें। धन्यवाद।